जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ। हम इस वक्त खड़े हैं इंदौर शहर में खड़े हैं, जहां विधानसभा क्षेत्र 230 की बात करें भाई समंदर पटेल, जो कि अपने आप में एक अच्छी छवि के धनी और व्यक्तित्व हैं। वे धाकड़ समाज के से बिलोंग करते हैं। वे पिछले 15 साल से लगातार जावद में अपनी सेवाएं जनता के बीच और नगरवासियों के बीच बराबर देते हुए आ रहे हैं। वहीं देखने को मिला कि बीच में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद 3.5 साल की राजनीतिक में एक नया उछाल आया है, जहां देखने को मिलेगा कि भाई समंदर पटेल वापस से अपने घर को लौट करके आ चुके हैं। यानी कि आज 18 तारीख को वे भोपाल में जाकर के कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं इनके समर्थकों द्वारा एक भारी वाहन रैली निकाल करके आज इंदौर रात को रुके हैं। वहीं देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से फिर भोपाल में कमलनाथ जी के सानिध्य में आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। एक बड़ा काफिला जो कि जावद से रवाना हुआ था, रात्रि इंदौर रुके। उसके बाद में उनके समर्थकों के लिए उनके ठहरने की, खाने की और सारी व्यवस्था भाई समंदर पटेल ने आत्मिक स्वागत के साथ में की। और एक इतना बड़ा काफिला जो कि आप हमें मेरे पीछे देख रहे हैं, और साथ में समंदर जी पटेल भी उनके समर्थकों के साथ में खड़े हैं। आइए हम बातचीत करते हैं भाई समंदर पटेल से। सर नमस्कार। नमस्कार सर बताएं किस प्रकार से आपने आज कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण करने का विचार किया और क्यों किया? मैं 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ गया था। बाकी वहाँ जाने के बाद लगातार मेरे और मेरे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा की गई, दुर्व्यवहार हुआ। मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए, उनको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया। और हम जो कार्य करना चाह रहे हैं, जो सेवा करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। हमारे लोगों के कार्यकर्ताओं के कार्य नहीं कर पा रहे थे। इतना अधिकारियों के ऊपर दबाव प्रेशर था और लगातार एक इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार जावद के अंदर मिला है। मंत्री जी उनके साथियों के द्वारा हर शासकीय कार्य में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और मनमानी की जा रही है और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उससे दुखी होकर हम सारे कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया। देखने को और सुनने को भी मिला है कि जितने शासकीय कर्मचारी हैं वे भी कहीं ना कहीं उनके जो साथ के कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष वगैरह हैं या कई और कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर शासकीय कर्मचारी भी सामने आकर खुल करके नहीं बोल सकते हैं, मगर भ्रष्टाचार के लिए बात बताते हैं या अन्य शब्दों का प्रयोग करना बताया गया है। पूरी मंत्री जी और उनकी जो चंडाल चौकड़ी है, मंडल कमंडल सारे सब ने भ्रष्टाचार की दुकानें खोल ली है। सुबह से शाम तक किस विभाग में कहाँ से पैसा वसूलना, कहाँ अधिकारी को दबाव बना के पैसा लेना, वो भले अपना बैरियर हो, विक्रम सीमेंट हो, मतलब ऐसा कोई विभाग जावद के अंदर नहीं बचा कि जहाँ से पैसा वसूला नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दावे करती है कि हमने रोडों के जाल बिछा दी हैं, क्या आपको लगता है कि जावद विधानसभा क्षेत्र के अंदर रोडों के जाल बिछे? रोडों के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अभी ताजी रोड जो खोर से अपना हनुमंतिया रोड जो बनी है, 2 महीने के अंदर उस रोड की क्या स्थिति है। रोडों के नाम में जहाँ रोड तो बनाई जा रही है, बाकी मात्र 2 से 3 महीने के अंदर रोड खत्म हो रही है, क्योंकि अपने चहेतों को उन्होंने ठेके दिए हैं और करोड़ों का रोडों में भ्रष्टाचार हुआ है। आप पिछले 15 साल से लगातार, पहले जब जावद के अंदर आपने प्रवेश किया था तो आपने कांग्रेस को एकजुट करने के लिए सारा दमखम लगा करके कांग्रेस को एकजुट किया। कमलनाथ जी के आदेश और सिंधिया जी के आदेश पे किया था। आज सिंधिया जी आपसे कई दूर विधानसभा भाजपा के अंदर हैं और आज वापिस आप कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं, तो क्या किस प्रकार से एक अनुभव कर पा रहे हैं? मैं जब कांग्रेस में था, जब मेरे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा में था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे नेता थे, अब मैं कांग्रेस में आ चुका हूँ। मेरे नेता कमलनाथ जी हैं। वो निश्चित जो कमलनाथ जी की योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को हमारे कार्यकर्ता हम लेकर जनता के बीच जाएंगे। और इस बार प्रदेश में भारी परिवर्तन का दौर है। वो निश्चित 150 सीटों से ज़्यादा सीटें लाकर कांग्रेस सरकार बनाएगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। कहा जाता है कि जो बहुत सारी योजना है शासन की, वह कांग्रेस ने पहले लागू कर दी थी, मगर विधानसभा में वह पास नहीं हो पाई थी। इसीलिए अब उन पर अमल करके भाजपा ने उन सारे योजनाओं को लागू किया। कितना सत्य है ये? 230
जावद के कद्दावर नेता श्री समंदर पटेल। जावद में लगातार 20 साल से ओम प्रकाश अखिलेचा जी मंत्री है, विधायक है, और पिछले 4 साल से वहाँ पे मंत्री है। बाकी जावद में आज तक वो जमीनी स्तर पे कोई भी उद्योग नहीं ला सके। वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत खराब है, किसी भी अस्पताल में डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, मतलब कहीं भी मूलभूत सुविधाएं जावद के अंदर नहीं है, खाली ऊपरी दिखावा है उनके, मतलब टोटल धोखेबाजी लोगों के साथ की। मतलब ये कहा जा सकता है कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़े ही अंतर है। निश्चित सामने जावद की जनता इसको इससे बेहतर जानती है कि जो वहाँ वादे किए गए आज तो कोई वादे पूरे नहीं हुए। एक बड़ा 35 करोड़ का हॉस्पिटल बनाने की जो योजना थी, बाकी आज वो धरातल के ऊपर वहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ शासकीय अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और 35 करोड़ के हॉस्पिटल जो सपने जावद की जनता को दिखाए गए थे, आज वहाँ 35 रुपये का भी कोई काम नहीं हुआ है। जावद के पटेल साहब 320 के हम वापिस आइए बात करते हैं यहाँ जावद विधानसभा क्षेत्र के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जिनकी छवि भी बहुत अच्छी है और वे अपने आप में कहीं न कहीं अपना अस्तित्व रखते हैं। बात करते हैं, बताएं सर कि जो भाजपा की कथनी और करनी है उसमें क्या अंतर है और किस प्रकार से भाजपा से लोग पीड़ित हो रहे हैं? बहुत अंतर है, अंतर क्या बहुत अंतर है। उसमें मैं इस चीज़ के लिए बयान नहीं कर सकता हूँ और मैं खुद भुगतभोगी हूँ। और क्या कहना चाहेंगे आप? और बीजेपी और कांग्रेस में इतना अंतर है कि शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। और आने वाले और समंदर पटेल साहब का जहाँ तक व्यक्तिगत का व्यवहार है, वो ऐसा व्यवहार मैंने अपनी ज़िंदगी में कुशल प्रशासक और कुशल आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी को आने वाला जब अभी तक जब चुनाव हुआ, डिक्लेयर हुआ, टिकट नहीं मिला है, उसके बावजूद भी इतने आदमी बगैर कहे आए। जब इनको टिकट मिल जाएगा तो उस समय क्या पोजीशन होगी ये मैं बयान नहीं कर सकता। आइए हम बात करते हैं जावद विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका के पास में ही रहने वाले एक भारतीय नागरिक से जो फिलहाल में कांग्रेसी भी हैं और दूसरी तरफ से देखा जाए तो वे कांग्रेस में काफ़ी लंबे समय से हैं। उनसे बात करते हैं किस प्रकार की बीजेपी की कथनी और करनी है और किस प्रकार से वे भाजपा के कार्यों को सराहनीय करते हैं या फिर उनका किस प्रकार से बहिष्कार करते नजर आते हैं। पिछले करीब 60 साल से सकलेचा परिवार का जावद पे कब्जा रहा है। बीच में 10 साल कांग्रेस का आया था, घनश्याम जी पाटीदार थे। 10 साल में करीब 250 डैम, छोटे बड़े डैम किसानों के लिए उनने बनवाए थे। मगर पिछले 20 साल में मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जावद में कोई ऐसा डैम या कोई ऐसा छोटा बड़ा डैम नहीं बनवाया कि इनके परिवार का करीब 60 साल से कब्जा है जावद पे। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश अखिलेचा जी ने एक कृषक के रूप में भी लोन उनके घर वालों के नाम से लोन लेकर के एक भारी जो उसमें सुविधा मिलती है उसका लाभ लिया है। ये तो शुरू से ही चला आ रहा है, आज क्या है, इनके पूरे समय से ही यही चल रहा है, अपने लोगों को दिलाना और लेना। यहाँ तो मैं प्रत्यक्ष में मतलब ये कहीं ना कहीं लिस्ट लगी थी जिसमें नाम आया था कि एक बड़ा ऋण जो कि ओम प्रकाश अखिलेचा जी ने अपने परिवार में किसी सदस्य के नाम से लिया था। हाँ तो लिए ही है, ये तो मैं कह ही रहा हूँ ना इस बात के, तो ये तो पूरा काम ही यही है। आपने देखा कि कितना बड़ा काफिला भाई समंदर पटेल के लिए भोपाल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे, उसके लिए रवाना होगा। अब इंदौर से सीधा भोपाल की ओर रवाना होंगे। महाकाल एक्सप्रेस से आशीष बंग की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस की सारी सदस्यता ग्रहण के लिए भोपाल गाड़ियां रवाना हो रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे गाड़ियां किस प्रकार से रवाना होती जा रही है। महाकाल एक्सप्रेस से आशीष बंग की रिपोर्ट।